मीठे बच्चे, मीठे बच्चे बुद्धि को यहाँ वहां भटकाने के बजाय, बुद्धि को यहाँ वहां भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, अर्थात परम धाम में बाबा को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ, अर्थात कभी सूक्ष्म बतन ले गए, कभी परम धाम ले गए, कभी सत्युग में ले गए। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है, इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न है, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बताओ। सच्चे दिल से बाबा को जो याद करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? विकर्म नहीं करेंगे और श्रीमत पर चलेंगे, भोजन के समय याद करेंगे, और क्या निशानी? बाबा की तरह मीठा। चलो तो बाबा से सुनते हैं। पहला पॉइंट, सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता, कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो, जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। सेकंड पॉइंट, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे। नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी, नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी ना, कोई सहारा नहीं लेना पड़ेगा, अलार्म उठाना, सब समय पर स्वतः खुल जाएगी। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे और बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। बहुत सहनशील होंगे, मीठे होंगे और बाबा के साथ सच्चे होंगे, अर्थात अपने निमित्त के साथ में सच्चे होंगे। अच्छा, गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कौन कौन से भाई हमारे तीर्थ? संगम युग के तीर्थ कौन कौन से? मधुबन, मधुबन, और मधुबन, ठीक है, मधुबन अकेला, और सूक्ष्म वतन परम धाम, सूक्ष्म वतन परम धाम, और हाँ, यस, हमारा सेंटर तीर्थ नहीं है क्या? ना, जितने भी बाबा के सेंटर है सब। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, और कोई मात पिता को समझे। यह मात पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते हैं। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाए। इसलिए बाबा क्या शब्द बोलते हैं?
बाप दादा, है ना। परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वह जिस्मानी तीर्थ तो अल्पकाल के, आधा कल्प के। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से यह चलते आए हैं, तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर यह चलते हैं, यह अनादि है। ये जो जिस्मानी तीर्थ है, यदि का जन्म जन्मांतर से चलते हैं, तो पापा कहते फिर ऐसे समझेंगे कि शुरू से लेके चलते हैं। ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मनाभव अर्थात रूहानी तीर्थ। मन मनाभव अर्थात रूहानी तीर्थ। इसका अर्थ मन ही मन बाबा को याद करना। बेसिकली हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? कोई भी भक्त आत्माएं पूजा पाठ, तीर्थ करना, जागरण करना, व्रत करना, है ना, ये सब करते हैं। होता है तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं? हम्म, और और हाँ, सही है कि वो ओम जय जगदीश हरि की अंतिम लाइन क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। है ना, मतलब अपने आप को पवित्र बनाने के लिए जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मन मना भव स्थिति में रहना, ये भी तीर्थ, मतलब हम आत्मा पवित्र बन रहे हैं ना। बाबा की याद है, मन मनाभव, मन ही मन मुझ बाप को याद करो। तो बाबा कितना गुही अर्थ बाबा बताते हैं। मन मनाभव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं, और समझाने वाला है परम पिता, और कोई भी ऐसा समझा ना सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं, परंतु वह तीर्थ कोई को सदगति दे ना सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते, अमरनाथ, बद्रीनाथ, ना, वर्ष 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 तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते हैं। कल की परसों की भी मुरली में था ना, कल की परसों की मुरली में, कि चारों धाम करते हैं। अभी ये रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। ये भी एक तीर्थ हो सकता है, ये भी पहले पता नहीं था। तो बाबा कहते हैं अभी ये रूहानी तीर्थ, रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है। मन मना भव, और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो, तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। तीर्थ क्यों जाते हैं? सदगति के लिए। तो बाबा सिंपल रास्ता बता रहे, है ना। वो भक्ति मार्ग में एक कहानी है ना, कि श्री गणेश जी और कार्तिकेय में कंपटीशन हुआ, कौन पृथ्वी के सबसे पहले चक्कर लगाता है ना। तो कार्तिकेय जी ने क्या किया, अपना वाहन उठाया, मोर और पृथ्वी का चक्कर लगाने पहुंच गए। और गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता के चारों चक्कर लगा लिए। तो बाबा हमें सिंपल रास्ता बता रहे हैं, अपने माता पिता को याद करो तो ये संपूर्ण तीर्थ है। और दुनिया वाले चारों दिशाओं में घूमने के लिए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना, आना और जाना, परम धाम गए और फिर वापस, वह तो अभी ही होता है। सत्युग में यात्रा होती नहीं। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे।
यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, लेकिन तुम तो हमेशा के लिए, मतलब 2500 साल के लिए स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। ये वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सत्युग को कहा जाता है। नर्क को यह अक्षर दे नहीं सकते। नर्कवासी नर्क में ही रहते हैं और स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। यह बेहद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही बाप है। बेहद का बाप भी एक है। भल कहते हैं आगा खां गुरु, फलाना गुरु, तो बाबा कहते हैं कि वह गुरु कोई सदगति नहीं कर सकते। उन गुरुओं की भी सदगति करने के लिए मैं आता हूँ, है ना। इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात साधुओं का भी उद्धार करने के लिए, दुष्ट आत्माओं का विनाश करने के लिए मैं आता। तो जब एक तरह से उन्होंने तो उनको भगवान माना है, तो मतलब साधुओं का भी उद्धार भगवान के द्वारा ही होता है, गुरु तो नहीं कर सकते। तो शिव बाबा सदगुरु हम सब सारी संसार की आत्माओं को सदगति देते हैं। तो बाबा कहते हैं सदगति दाता तो एक ही बाप है। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे, यह तो सिर्फ नाम रख दिया है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात सतगुरु, उस गुरु को कोई काल नहीं खा सकता। वास्तव में सत्य श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। वही सदगति करने वाला है। इस्लामी, बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। भल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो ना सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं, वह एक ही सदगुरु सत श्री अकाल। शिव बाबा का तो कोई गुरु नहीं, वह एक ही सदगुरु है। बाकी और कोई गुरु या फिलोसोफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक शिव बाबा के। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं, उनको रजो तमो में आना ही है। जो बौद्धिस्ट है बाबा कहते हैं रजो तमो में आना ही है, वो सतो प्रधान सतो में नहीं आते हैं। वह कोई सदगति के लिए नहीं आते हैं। सदगति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कह दिया है। फिर गुरु करने की क्या दरकार है। हम भी गुरु तुम भी गुरु, हम भी शिव तुम भी शिव, सर्वव्यापी का। इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ पवित्र है, इसलिए उनका मान होता है। गुरु क्यों मान होता है, क्योंकि पवित्र है। बाकी किसी को सदगति नहीं दे सकते। जो लोग कहते थे कि हम सदगति देते हैं और उनकी आरतियां बनी हुई थी, वो आज जेल के अंदर है, अपनी ही गति के लिए पुरुषारथ कर रहे हैं। अब कहते वो कोई सदगति नहीं दे सकते। वह तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं। अब सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं, सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं, जिसने आपको कुछ सिखाया, टीचिंग है ना, चाहे खेल में गेम्स वगैरह, तो बाबा कहते हैं उसको भी गुरु कहते हैं। यह भी उस्ताद है।
माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम बच्चे चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती है, तो बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। ड्रामा के चक्र को या कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। फिलॉसफी की बात अलग होती है। किताबें तो अनेक प्रकार की होती हैं। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं है। तुमको जो बाप सिखलाते हैं वह समझना है और फिर औरों को समझाना है। अब देखो, बाबा की मुरलियां कितना डेप्थ नए लोगों को सुनाते, कहते कितनी गहराई, आज तक हमने ये बातें कभी नहीं सुनी ना। तो बाबा कहते हैं बाबा जो तुमको सिखाते हैं सुनाते हैं वो औरों को सुनाना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजाई है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है ना। लेकिन कम ज्यादा किस आधार पर? पुरुषार्थ के आधार पर। परंतु फिर नंबर बार, कहा विश्व के महाराजा और कहा दास दासियां, यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है, स्वर्ग में तो जरूर चले जाएंगे। पिता कहा ना, दिल से उसे अपना बाबा पिता माना तो स्वर्ग में तो जाएंगे। वर्षा मिलता है बाप से। यह नई बातें होने कारण मनुष्य फिर समझते नहीं है। बाप समझाते हैं कि बच्चे, सत्युग में विकार है नहीं। माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए? माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह है रावण की 5 जंजीरें। वहां यह होती नहीं। जास्ती पर तुमको डिस्कस नहीं करना है, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है ना। कलयुग में से तो, कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में नहीं हो सकती ना। तो वहां पे जो होगा वो अच्छा ही होगा। बाप समझाते हैं, बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। यात्रा पर भी जाते हैं तो जहां जाना होता है वो बात हमेशा याद आती रहती है कि वहां जाना है, अभी वहां जा रहे, बद्रीनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, वो सीन याद आता है। तो बाबा भी कहते हैं आप बच्चे भी यात्रा पर हो तो बुद्धि योग एक बाबा में ही लगाना है। यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। देखो, हर धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर एक धर्म में, जैनिज्म बौद्ध, सुबह उठने का महत्व है। सुबह उठ करके भगवान को याद करो।
और भले और कई चीजें अलग अलग होंगी, लेकिन सुबह उठ करके भगवान को याद करना ये हर धर्म में सेम है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में भी सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। चलो उस समय किताब थी, इस समय तो मोबाइल है। तो ऐसे नहीं कि बाबा ने किताब के लिए मना किया, मतलब बाबा की ही याद रहे, ये बाबा का भाव है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो, अंत काल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं मन मना भव, इस देह को भी याद नहीं करना है। कितना बाबा टेंशन खिंचवाते, मन मना भव, इस देह को भी याद नहीं करना है। क्यों? देह को याद किया तो क्या होगा? फर्स्ट देह भान आएगा, और विकार आएगा, और देह को याद किया विकार आएगा, और वो विकार संबंधी आपकी खुद की आत्मिक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। खुद की, और कुछ नहीं, खुद की एनर्जी बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी। तो बाबा कहते किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, आत्मा को याद करो, आत्मा को देखो, आत्मा से प्यार करो, देह को याद नहीं करना है। हम्म हम आत्मा एक्टर है, शिव बाबा की संतान है, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है, बाप से ही बुद्धि योग लगाना है, कोई से लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना है। यह बड़ा नुकसान कारक है। कोई कुछ कहे, आज बाबा ने प्रैक्टिकल टिप्स बताए, कोई कुछ कहे आप बच्चे क्या करो? सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना चाहिए। चाहिए जो लड़ाई हो जाए, हर बात में सहनशील भी होना चाहिए, और फिर समझना है, हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। और फिर पापा कहते हैं समझना भी है कि बाप बाप भी है और बाप धर्मराज भी है। बाबा बैठा है ना, कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, बाबा को बताओ, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं, मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। तो धर्मराज अलग है क्या शिव बाबा से? हाँ मनोज भाई, धर्मराज अलग है क्या? बाबा कहते हैं मैं सुख देता हूँ, मुझे दुख देने का अधिकार नहीं है। अलग है दीदी, मतलब बिल्कुल बाबा का अलग है। जो मतलब बाबा का भी स्टेटस है ना, बाबा की भी डेजिग्नेशन है, अभी बाबा बाप के रूप में है, दुख हरता सुख करता है। बाबा की महिमा में क्या कहते हैं? दुख हरता सुख करता है। और फिर धर्मराज अर्थात क्या? जैसे कहते हैं ना, वो चित्रगुप्त के पास सारा हिसाब रहता है। चित्रगुप्त क्या? आप कोई भी कर्म करते हो तो आता है। उसकी पिक्चर खिंच जाती है। यस, चित्रगुप्त, गुप्त रीति से आपका चित्र खिंच जाता है। जैसे आज फोटो होता है ना, क्लिक क्लिक, वो सीसीटीवी कैमरा से देख लेते हैं कि आप इस समय स्पॉट हुए थे, इस समय यहाँ पे, वो सब जगह कैमरे लगे रहते हैं। सैटेलाइट गूगल वगैरह सब, आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, शेष किसी जगह पे देखना चाहो देख सकते हो यहाँ बैठे बैठे।
वहां पे क्या हो रहा है वो सब देख सकते हो। तो भगवान के पास वो उधर तो और ही एडवांस होगा। तो जो भी आप कर्म करते हो गुप्त रीति से वो चित्र खिंच जाता है। फिर आपको जब सजाएं मिलती है जो पाप कर्म की, तो वो चित्र सामने आता है, ये पाप कर्म किया था, ये सजा। तो उस समय वो धर्मराज का रूप होता है। शिव बाबा तो प्यार का सागर है, बाप है, लेकिन बाबा का ही वो फॉर्म, वो मतलब वो डेजिग्नेशन चेंज हो गई। अब संगम युग चला गया। अब संगम युग के बाद और सतयुग के बीच का समय, अभी हिसाब किताब क्लियर करने का समय है। तो ये वो पीरियड होता है। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, बाबा, हाँ बाबा ने कई बार मुरलियों में भी कहा कि अभी धर्मराज का पाठ शुरू नहीं हुआ है ना। व्यक्त मुरलियों में कहा ना बाबा ने, अभी धर्मराज का पाठ शुरू नहीं हुआ है। जब बाबा लास्ट 2017 तक अव्यक्त मुरली चली, उसके पहले भी बाबा ने एक दो मुरली में कहा कि अभी बाप का पाठ चल रहा है, फिर धर्मराज का पाठ होगा, ऐसे। तो बाबा ने कहा फिर समझना है, बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाए धर्मराज देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। मुझे सुनाओ, मुझे सुनाओ कोई प्रॉब्लम है, सजा धर्मराज देगा। दोनों अलग हो गए ना। मतलब अलग नहीं हुए, बाबा का ही रूप है, अभी पिता है वो, बाबा को हम सुना रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब बाद में क्लियर होगा ना सब कुछ। वो तो वो अंतिम बाबा का ही रूप धर्मराज के रूप में होगा। दीदी अंतिम जब समय का। दीदी जब जगदीश भाई बहुत बीमार थे, तो सबने बोला भी इतना इन्होंने किया है तन मन धन से, तो इस समय एक मिनट एक मिनट हिसाब, एक मिनट रमेश, मैंने एक मिनट, हाँ, क्या क्या। जब जगदीश भाई बहुत ज्यादा बीमार थे, तो सबने बोला भी इतना इन्होंने तन मन धन से करा है, तो इतनी सजा क्यों, जब उनको लीवर का कैंसर था। तो उस समय ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये बच्चा चाहता है कि मुझे धर्मराज की सजाएं नहीं चाहिए, मुझे जो भी भुगतना है यही नहीं, भुगतना है। जो हम कर्म करते हैं हर एक, बाबा ने ये कहा हुआ है, आप जो कर्म करेंगे, मतलब हम जो कर्म करते हैं, तो उसकी सजा तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन योग के द्वारा सूली से कांटा बन जाता है। किसी को फांसी की सजा मिलने वाली होगी, लेकिन जब आप योग करते हैं तो सूली से कांटा बन जाता है, लेकिन कांटे जितना भोगना भोगनी ही पड़ती है। वो हाँ, उसमें है ना कुरान में कि कयामत के समय सारी कब्र दाखिल रूहें बाहर आएंगी और उनको उनके कर्मों के अकॉर्डिंग जन्नत और दोजख मिलेगा। उन्होंने कैसे कर्म किया उस समय उनका हिसाब होगा, ऐसे उसमें बताते हैं ना, ऐसा है। हाँ, कई मुरलियों में बाबा ने ये भी कहा है कि हमारे कर्म ही हम, आप चित्र आता है ना सामने कि आपने ये बीज डाला है तो आप, अच्छा बीज डाला तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा बीज डाला तो बुरा फल मिलेगा। हाँ, सजा यही। फिर तो उसके बहुत सा सजा के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, सिर्फ एक तरीका थोड़े ना है। सजा के तो फिजिकल बीमारियां, रिश्तेदारों के द्वारा प्रॉब्लम, इविल सोल्स का अटैक, ये सब बहुत सारे तरीके हैं। आज डिप्रेशन हो रहा है ना, सीवियर डिप्रेशन, ये सजा ही तो है एक तरीके से। तो बाबा कहते हैं मुझे सुनाओ, बाबा को सुनाओ, बाबा के कमरे में जो भी प्रॉब्लम है बाबा को सुनाओ, लेकिन सजा धर्मराज देगा। धर्मराज मतलब उसके कर्मों को देखते हुए सजा देगा। आपका ये हिसाब किताब, जैसे अकाउंटेंट होता है ना, सुना, वो जो
है वो अकाउंटेंट हिसाब किताब करता ना, आपका ये, आपका ये, आपका ये, ऐसा होगा। तो बाबा कहते मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देगा। बाबा को सुनाने से फिर हल्का हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर भी राइट हैंड है, क्योंकि ये फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है। क्लियर? जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो फिर क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता है, पैर टच हो जाता है तो क्या करते हैं? तो झट क्षमा मांगते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप सिखलाते तो बहुत हैं, सिखलाते तो बहुत हैं, परंतु समझते नहीं तो समझा जाता है कि इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसकी? अपने कर्मों के द्वारा शिव बाबा की निंदा कराते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर अगर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है यदि विकर्म किया है तो। जैसे बाबा काशी कलवट का उदाहरण देते हैं, वो है फिर भक्ति मार्ग का या ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले एक तो पहले वाले विकर्म है, और दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उनका दंड 100 गुना हो जाता है। एक उस समय की एक कर्म विकर्म जब पता नहीं था, लेकिन किसी को पता है कि ये नहीं करना चाहिए तब भी वो कर रहा है, तो ज्यादा उसको दंड मिलेगा ना। 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं, कोई पाप ना करो और नष्टो मोहा बनो। कितनी मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं इस मम्मा बाबा को भी याद नहीं करना है, इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहां याद करना है। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, मतलब जहां बाबा है। शिव बाबा को भी परम धाम में याद करना है। एक बार बाबा से पूछा कि बाबा जब मधुबन में आते हैं दृष्टि देते हैं, तो अभी बाबा तो यहाँ है ना, तो यहाँ बाबा को याद करें? तो कहे नहीं, परम धाम में ही बाबा को याद करना है। जिन्न मुआफिक बुद्धि में याद रखना है, शिव बाबा वहां रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहां करना है, परम धाम में, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। यह शिव बाबा तो चला जाएगा। शिव बाबा इस एक में ही आते हैं, मम्मा में उनको देख ना सके। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। यह बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। शिव बाबा चमकता है उसको देखना है। बुद्धि वहां लटकी रहे, यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा, और परम धाम में बाबा को देखने से मजा आएगा। यह यह कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहां है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है।
बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि वहां लगाओ, परम धाम में याद करो। कई बुद्धू, बाबा क्या कहते, कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठे देखें, बाबा को ही देखते रहे। अरे, बुद्धि को स्विच होम में लगाना है, क्योंकि वो भी यहाँ पे भी साकार में भी देखना, वो भी तो हुआ ना एक तरह से ना। तो याद शिव बाबा को परम धाम में ही करना है। बाबा आते हैं मुरली चलाकर नहीं, शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह न सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे। सवारी ले सर्विस कर, फिर उतर जाएंगे। सवारी ले, ब्रह्मा की सवारी ली, सर्विस ज्ञान सुनाया और फिर चले गए। बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी, ये क्या है, मेरा वाहन बैल है, मैं आता हूँ सवारी करता हूँ इस पे, ज्ञान सुनाता हूँ, चला जाता हूँ। बाबा आते हैं मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहां रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी 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 गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं है, कभी रेस्ट लेते हैं। तुम याद वहां करो, परम धाम में करो। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं, ड्रामा अनुसार कल्प पहले आज के दिन जो आई थी वही जाकर चलाऊंगा। क्या कहते बाबा, कभी बाबा ख्याल करते हैं कि ड्रामा अनुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही चलाऊंगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे हम बच्चों को भी ख्याल आना चाहिए कि कल्प पहले जो मुरली सुनी थी आज बाबा, आज वो बाबा सुनाएंगे, है ना। तुम भी कह सकते हो कि कल्प पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा, बाप का ही परिचय देना है। ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़े ही है, बिल्कुल इजी। कभी बाबा कहते बहुत इजी है, आज बाबा कहते मासी का घर थोड़े ही है। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े। शुरू में तो याद रहा फिर भूल गए। नहीं, सारा समय याद करना पड़े, इसी में ही मेहनत है। याद कोल्टी रीति से पढ़ो, दया। याद को उल्टी रीति से पढ़ो, दया। जितना याद करेंगे, लोग मांगते ना भगवान दया करो, खैर अब तो बाबा के बच्चे तो कोई मांगते नहीं है, लेकिन अपने आप ही वो कृपा होती जाती है, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं। एक टीचर अच्छा पढ़ाता है तो बच्चे के ऊपर दया ही है ना। तो बाबा कहते हैं मेहनत है, ऐसे थोड़ी ही ऊंच पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं, करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसकी बुद्धि में नहीं हो। ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं, जरूर जो पहले आते हैं वह है लक्ष्मी नारायण। यह है सब विचार सागर मंथन करने की बातें। बाप समझाते हैं बच्चे, हथ काटे दिल यार दे, भल धंधे आदि में रहो परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। यह है यात्रा, तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंद हो गया है। नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैश्यालय नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है,
एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते हैं। माया के मुरीद बन जाते हैं, पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। मतलब बाबा अरे कितना गंद हो गया है। लेकिन तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए और धारणा भी होनी चाहिए। मुरली लिखकर फिर रिवाइज करना चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है। रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी, मतलब जल्दी सुबह उठो। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा, उनकी आंख आपे ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आंख खुल जाती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। नींद आए नींद आए, क्या क्या पुरुषार्थ दुनिया में करते हैं ना। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। परम धाम से बाबा आते हैं पतित दुनिया में, हम बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन बाबा कभी छुट्टी लेते हैं कि आज बाबा को रेस्ट चाहिए। बल्कि फेस्टिवल या हॉलीडे के दिन तो और विशेष पुरुषार्थ होता है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर बाबा कितनी मेहनत करते हैं, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ। वो कोटा कर लेते ना जमा, आधा कल्प तो मैं बहुत आराम करता हूँ। कुछ भी ख्याल नहीं हो रहा है मेरे बच्चों को, क्योंकि पता है सुखी है सब। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है। भक्ति मार्ग से बाबा का पाठ शुरू होता है। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाप को रहम दिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा करते हैं। वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं, और कोई भी पढ़ा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप रूहानी के बाप रूहानी की बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा माता को पिता को याद याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, प्यारा शुक्रिया। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी का भी सामना नहीं करना है। किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है। सहनशील बनना है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। सेकंड पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है।
वहां अर्थात ऊपर में याद करने की आदत डालनी है, परम धाम में याद करने की आदत डालनी है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। डिटेल, जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि में स्वयं में शक्ति, दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। कल का भी वरदान था ना, दाता विधाता वरदाता, तो वो पहले से जमा हो तब तो दाता बन पाएंगे। और आज बाबा ने विशेष तरीका बताया है, क्या कि बाबा की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो। बाबा से दृष्टि लो, शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। वैसे देखो, दृष्टि जो होती है ना, उससे पता चल जाता है। कोई घृणा की दृष्टि से देख रहा हो तो किस तरह के वाइब्रेशंस आते हैं ना। कहते हैं उन्होंने दृष्टि नहीं डाली ना, उन्होंने उस नजर से ही नहीं देखा, दृष्टि से समझ लिया कि उनका भाव क्या था। तो बाबा कहते हैं दृष्टि, बाबा से दृष्टि लो और साइलेंस की शक्ति अपने अंदर जमा करो। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। स्लोगन, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अच्छा, अव्यक्त इशारे। सदा सक्सेसफुल व सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्टेज इस इच्छा मात्रम अविद्या की बनाओ। अगर स्वयं सफलता मूर्त नहीं होंगे तो अनेक आत्माओं के संकल्प को सफल नहीं कर सकेंगे। जो संपन्न नहीं, उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। अच्छा, ओम शांति।